नमस्कार, बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं बरेली की कुछ अहम खबरों पर। यूपी में महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मंडल के चारों शहर पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के कांग्रेसी शामिल हुए। कांग्रेस मंडल धरना प्रदर्शन महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में धरना प्रदर्शन किया, जिसमें मंडल के चारों शहर पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर के कांग्रेसी शामिल रहे। प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों की ओर से सेठ दामोदर दास पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर देशव्यापी आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ खराब कानून व्यवस्था को लेकर जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में सेठ दामोदर दास पार्क से आयुक्त बरेली मंडल बरेली मुख्यालय तक मार्च निकालकर सरकार को चेतावनी दी गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ओमवीर सिंह यादव की अगुवाई में निकाले गए मार्च में पूरे बरेली मंडल से बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता योगी सरकार के विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया। ओमवीर यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में हत्या, बलात्कारों की बाढ़ आई हुई है और सरकार अपने झूठे वादों में मस्त है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशफाक सकलैनी ने कहा, सत्ताधारी भाजपा महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने में विफल रही है। ऐसे मामलों में आरोपियों को बचाने में लगी हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। प्रदेश सरकार के अमानवीय और अलोकतांत्रिक आचरण का कांग्रेस संसद से सड़क तक विरोध करने के लिए संकल्पित है। बदायूं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह ने कहा कि झूठे इनकाउंटर हो रहे हैं। इनकाउंटर के नाम पर पुलिस लोगों की हत्याएं कर रही है। ये स्थिति काफी दुखद है और पीड़ादायक है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई के चलते नागरिकों में काफी आक्रोश और भय है। आयुक्त बरेली मंडल बरेली के कार्यालय पहुंचकर सभी कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट राजीव शुक्ला को दिया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय से तत्काल कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश दद्दा एडवोकेट ने किया। धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे पूर्व पार्षद महेश पंडित, महानगर प्रवक्ता और पीसीसी सदस्य योगेश जौहरी, महानगर सचिव सरवत हुसैन हाशमी, महानगर महासचिव फिरोज खान, आउटरीच जिला अध्यक्ष अफसर खान, जिला उपाध्यक्ष जुनैद हसन, एडवोकेट जिला कोषाध्यक्ष कमरुद्दीन सैफी, नवाब मुजाहिद, पूर्व एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर मेहंदी हसन वगैरह। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज ये धरना प्रदर्शन जो है बरेली मंडल में यहाँ कांग्रेस की तरफ से करा जा रहा है, और जिस तरीके से ये योगी और मोदी सरकार आतंकवादी कहती है राहुल गांधी जी को, उसका जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। आज ये धरना प्रदर्शन बता रहा है कि योगी और मोदी सरकार जिस तरीके से अत्याचार ये आम जनता पे कर रही है, उसका जवाब देने के लिए ये हम लोग तैयार हैं। आज जिस तरीके से बुलडोजर की जो इन्होंने गतिविधियां करी थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने तक उसमें बैन लगा दिया है। ये अपनी हर चीज़ छुपाने का काम करते हैं। ये कभी ये सरकार ना रोजगार की बात कर रही है, ना ही बेरोजगारी की बात कर रही है, ना ये महंगाई की बात कर रही है। ये हटाने के लिए, ध्यान जनता का हटाने के लिए वक्त की बात ला रही है, नए संविधान की बात ला रही है। अरे आम जनता चाहती है कि योगी मोदी जी, आप जो आपने महंगाई कर रखी है, उस महंगाई में आपने क्या करा है? आप महंगाई कम करिए, रोजगार दीजिए युवाओं को, और महिलाओं पे जो आज आम जन जो परेशान कर रहे हैं लोग, उनको बचाने का काम करिए। जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज उसी की सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। जहाँ जहाँ बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उसमें उजागर हो। लगातार जिस तरीके से योगी सरकार बुलडोजर का नाम लेकर इस देश में और प्रदेश में कानून व्यवस्था अपने हाथ में बुलडोजर को समझती है, आज वो बुलडोजर कहाँ है? जो बेटियों पे, माँओं पे जो आज जिस तरीके से अत्याचार ये सरकार कर रही है, और आज बुलडोजर का मुँह उधर नहीं होता है, निर्दोषों पर बुलडोजर चलाया जाता है। इसी को लेकर महिलाओं के अत्याचार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार में बढ़े, इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कांग्रेस जन आज हर मंडल मुख्यालय पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ इन महिलाओं की आवाज़ और जो नौजवानों की आवाज़ बनने का काम कर रहा है। इसी को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। हम लोग महामहिम राष्ट्रपति को मंडल हमारे कमिश्नर के द्वारा हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपेंगे, और कमिश्नरी की तरफ कूच करेंगे भी थोड़ी देर में। और हम जब तक ये कांग्रेस के लोग अत्याचार बंद नहीं हो जाता, लगातार सड़क पर आकर संघर्ष करेंगे, इसी तरह संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा ने भाजपा कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की,
जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण समाप्त करने को लेकर दिए गए बयान की निंदा की गई। प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता प्रदेश शोध प्रमुख शिव मंगल राठौर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने काका कलेकर आयोग के रिपोर्ट को 1956 में खारिज करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर आरक्षण का विरोध करते हुए कहा था कि आरक्षण से दूसरे दर्जे के प्रतिभागियों का विकास होगा। जवाहरलाल नेहरू की इसी आरक्षण विरोधी मानसिकता के अनुसरण पर इंदिरा गांधी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध करते हुए संसद में एक लंबा भाषण दिया था। राहुल गांधी का भाषण भी आरक्षण विरोधी मानसिकता का परिचायक है। जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा राधेश्याम साहू ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा समाज में भ्रम फैलाने की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इस प्रकार के बयान देते हुए भ्रम फैलाया। महानगर अध्यक्ष राजकिशोर कश्यप ने भी निंदा की। इस मौके पर रितेश गुप्ता, सचिन माथुर, सत्यपाल विश्वकर्मा, धर्मेंद्र श्रीवास्तव, भगवत शरण समेत काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। बरेली दर्पण के लिए हमारे विपक्षी पार्टी ऐसे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे भारतवर्ष में न कुछ कह के वो अमेरिका में हमारे आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी बातें करते हैं। उनका श्रेय केवल इतना रहता है कि यहाँ रहते हैं तो यहाँ पिछड़े वर्ग के हित की बात करते हैं, लेकिन जैसे वो विदेश में जाते हैं तो अपना पूरा मुखौटा वो सिद्ध करना चाहते हैं। मैं पिछड़े वर्ग का व्यक्ति सहपाठी नहीं हो सकता हूँ, कभी उनका सहयोग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो अपनी जो व्यक्तिगत बात है वो अमेरिका में बैठ करते हैं। वो पिछड़े वर्ग के विरोध की बात करते हैं, दलित विरोध की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के विरोध की बात करते हैं, कई से मुद्दों पर बात करते हैं। और उनका मेन मुखौटा ये है कि अगर उनकी सरकार कभी भी जब आएगी, इन प्रकरण कभी बनी तो कभी भी पिछड़े वर्ग को उनको हिस्सा दिलाने का कोई ऐसा उनका मुद्दा नहीं है, बल्कि वो हमारा आरक्षण समाप्त करने के विषय में हर समय प्रयासरत हैं। इससे पहले कि मैं बताना चाहूँगा 1956 में जब हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यहाँ के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर काका कालेकर की रिपोर्ट जब बनी तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसके बाद में उनकी उत्तराधिकारी ऐसी देश की प्रधानमंत्री उनकी पुत्री इंदिरा गांधी बनी, तो उन्होंने भी इस काका कालेकर रिपोर्ट को उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। उसके बाद में राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने संसद में खड़े होकर बहस की और हमारे पिछड़े वर्ग के हित की बात न करके उन्होंने विरोध की बात की, और उन्होंने इस विरोध के करते उन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को बिल्कुल कैंसिल करने का काम, समाप्त करने का काम किया। अब हम लोग ये कहते हैं और बताना सबको चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हम यहीं तक नहीं रुकेंगे। अब हम अपने ज़िले से लेके और प्रदेश से लेके और हम देश तक, उनके आवाज़ तक, पार्लियामेंट तक अपनी आवाज़ उठाएंगे कि हमारे आरक्षण का जो भी विरोध करेगा, इंडिया गठबंधन नाम है लेकिन वो आरक्षण विरोध की बात करते हैं। इनके साथ अलायंस में इंडी गठबंधन जो है वो पीडीए की बात करते हैं, लेकिन वो पीडीए कुछ नहीं है, वो केवल घर की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं। और राहुल गांधी के साथ मिलकर वो पूरा हमारा आरक्षण समाप्त करने के उसमें मूड में हैं। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, तेलंगाना में यही हो रहा है, कर्नाटक में यही हो रहा है। हमारा आरक्षण छीन के और मुस्लिम को आरक्षण दिया जा रहा है और पिछड़े वर्ग को इस आरक्षण से वंचित करने का काम किया जा रहा है। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए डीएम ऑफिस में प्रधानमंत्री को संबोधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने 22 सितंबर से जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार 22 सितंबर को करेंगे जेल भरो आंदोलन। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जमाकर्ता निवेशकों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबंधित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन एसीएम प्रथम को दिया। जिला सचिव पूरनलाल ने बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का ठग कंपनीज और सोसाइटी में डूब चुकी रकम को 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करने के लिए बर्ड्स एक्ट 2019 अधिनियम को बनाया था, जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तहसील स्तरों पर फार्म जमा किए गए थे। निवेशकों ने फार्म जमा करने के बाद अभी तक कोई भुगतान उन्हें नहीं हुआ है। 180 दिन से ज़्यादा हो गए। हम मांग करते हैं कि भुगतान की गारंटी आधिकारिक कानून, अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत प्रत्येक पीड़ित
जमाकर्ता निवेशकों के जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान किया जाए, निर्दोष एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दिया जाए, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक और बेईमानों को मृत्युदंड देकर भारतवर्ष को ठग मुक्त निर्माण राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 22 सितंबर को जेल भरो आंदोलन शुरू कर देंगे। हमारा एक संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार नाम से, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया भारत भर में चल रहा है। उसके माध्यम से वो माननीय मोदी जी ने एक धारा बनाई थी जिसका नाम है बर्डसाइड 2019। वो धारा में ये लिखा हुआ है कि निवेशकों का पैसा जो हमारा सक्षम अधिकारी हो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक का 180 दिन के अंतर्गत 2 से 3 गुना पैसा दिलाना चाहिए। जबकि वो फार्म हमारे यहाँ जमा हुए हैं और उन्हें जमा किए हुए लगभग 1.5 साल होने जा रही है। आज तक उस फार्मों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि जिन लोगों का जो आपने जो धारा बनाई है, आपने जो कानून नियम बनाए हैं, उस पर आप तत्काल जल्द से जल्द लागू करें, नहीं तो हमारा 22 तारीख से जेल भरो आंदोलन चालू होगा। किस कंपनी में पैसा था आपका? हमारा तो लगभग 300 कंपनियां हैं जिसका नाम गिनाते 2 घंटे हो जाएंगे। जैसे पल्स है, सहारा है, कलपत्रु है, केपीसीएल है, कलपत्रु है, बहुत सारी इन्वेस्टॉपी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, आईसीएल है, बहुत सारी कंपनियां हैं। लगभग 300 कंपनियां हैं जिनमें 42 करोड़ निवेशकों का पैसा पड़ा हुआ है। हम सब लोग निवेशक लोग आए हुए हैं। बरेली में लगभग कितने करोड़ रुपए होगा? लगभग बरेली में होगा, मेरे जहाँ तक समथिंग मानना है तो 20 करोड़ों से ज्यादा बैठेगा, क्योंकि बरेली में बहुत ज्यादा पैसा जी। अभी तक पैसा नहीं मिला? अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। क्या आश्वासन मिला था? फार्म जमा हुए थे? देखिए, फार्म जमा हुए थे तो फार्म में ही खुद लिखा हुआ है जो सरकार ने बनाया है कि 180 दिन के अंतर्गत 2 से 3 गुना पैसा देना चाहिए। तो पूछना ही क्या, जब सरकार ने नियम बनाया है, सरकार ने कानून बनाया है, तो सरकार को उस पर लागू करना चाहिए। हमारा अभी तक पैसा नहीं मिला? अभी तक कुछ नहीं मिला है। कब से आंदोलन करेंगे? देखिए, हमारा तो ये 1 तारीख से चल रहा है, आज 18वां दिन हो गया। पूरे भारत में आंदोलन जारी है और ये 21 तारीख तक रहेगा। इसी तरीके से अगर इन्होंने नहीं सुना या कुछ नहीं हुआ तो पूरे भारत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 22 तारीख से जेल भरो आंदोलन चालू होगा। थाना भोजीपुरा पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से लूट और चोरी की बाइकें, एक कटी हुई बाइक, मोबाइल, एटीएम, डेबिट कार्ड, 2 तमंचे और 4 कारतूस बरामद किए हैं। थाना भोजीपुरा क्षेत्र में हाईवे और उसके आसपास लिंक रोड पर लूट और चोरी की घटनाओं को लेकर थाना भोजीपुरा पर पुलिस टीम गठित की गई। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा द्वारा लूट और चोरी करने वाले संगठित गिरोह के 4 अभियुक्त गण सनी पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम कुमरा थाना इज्जतनगर, विकास राठौर पुत्र कैलाश राठौर निवासी मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जतनगर, कृष्ण पटेल पुत्र ठाकुरदास निवासी ग्राम कुमरा एक बाल अपचारी को मुखबिर की सूचना पर लूट डकैती की योजना बनाते हुए पावर ग्रिड के पीछे मॉडर्न कॉलेज जाने वाले खड़ंजे के पास बनी कोठरी से गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त गण आशु उर्फ आशुतोष पुत्र तल्ला निवासी आसपुर थाना इज्जतनगर, प्रशांत पुत्र संजीव पटेल निवासी मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जतनगर, अभिषेक पुत्र पप्पू श्रीवास्तव निवासी ग्राम मोहिया अहमदनगर थाना इज्जतनगर, जतिन पुत्र विक्रम निवासी ग्राम मुड़िया अहमदनगर थाना इज्जतनगर, मनीष पटेल पुत्र देशपात निवासी ग्राम लालपुर थाना इज्जतनगर मौके से अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से थाना भोजीपुरा क्षेत्र से 9 सितंबर की रात्रि में वसुधरण ढाल के आगे दलपतपुर रोड और 10 सितंबर की रात में दभौरा से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल और 22 फरवरी को रात में लूटे गए 1 मोबाइल, 2 अदद एटीएम, डेबिट कार्ड और थाना बहेड़ी से 27 जुलाई को धमीपुर कट से चोरी की गई मोटरसाइकिल का इंजन और 2 पहिया मैट और 2 तमंचे, 4 कारतूस, 315 बोर बरामद हुए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 17-18 की रात्रि 2 बजे मॉडर्न विलेज के पीछे लूट की योजना बना रहे एक संगठित गिरोह के 4 सदस्यों को भोजीपुरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान सनी, विकास, कृष्ण तथा उनके एक अन्य साथी के रूप में हुई। इनके पास से तथा इनकी निशानदेही पर 2 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल का इंजन, 2 मोबाइल फोन, 1 एटीएम कार्ड, 1 डेबिट कार्ड तथा 2 नाजायज तमंचा तथा 4 नाजायज कारतूस बरामद किए गए। इस बरामद सामग्री की घटनाओं के संबंध में जब परीक्षण किया गया तो इनकी सुसंगतता, जो इसमें 1 एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड तथा मोबाइल बरामद हुआ है, वो अटामांडा रोड पर हुई घटना जिसके संबंध में 110/24 मुकदमा पंजीकृत से हुई है तथा इसमें 1 मोटरसाइकिल 9/9/2024 तथा एक मोटरसाइकिल 10/9/2024 को जो घटनाएं क्रम से वसुंधरन ढाल तथा दभौरा रोड पर हुई थी, शेष सुसंगतता इसकी
स्थापित हुई है तथा बहेड़ी से भी इनके द्वारा धमीपुर से एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी, वो भी इनके पास से मोटरसाइकिल का इंजन बरामद हुआ है। साथ ही इनके द्वारा रेलवे स्टेशन रोड भोजीपुरा पर भी एक सुनार से लूट का अटेम्प्ट आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर किया गया था। उस घटना में भी सीसीटीवी फुटेज और इनके साथियों द्वारा पहचान के आधार पर 2 अभियुक्त सनी तथा आशु की पहचान स्थापित हुई है। इसमें मौके से गिरफ्तार 4 व्यक्तियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष 5 को वांछित करते हुए गिरफ्तारी हेतु टीम बना दी गई है। सभी के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए कठोरतम विधिक कार्रवाई